तो दोस्तों आज हो गई है 14 अक्टूबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी जितनी जल्दी चले जाएं उतना अच्छा है, प्रधानमंत्री पर बिफरे हैं राकेश टिकैत, बोले सारा देश बिक जाएगा। आप लोगों को बताते चलें किसान नेता राकेश टिकैत बीते दिनों लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर के केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चले राकेश टिकैत ने कोयले की कमी का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग बिजली प्राइवेट कंपनियों को बेचेंगे, अभी 7 रुपए यूनिट है, ये सीधा 15 रुपए हो जाएगी। प्राइवेट कंपनियों को बिजली देने के कारण जबरदस्ती कोयले की कमी दिखाएंगे, अगर मोदी 2024 में नहीं हटा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और वहीं राकेश टिकैत आके कहते हैं कि किसानों के लिए कानून काले हैं और देश के लिए मोदी काला है, जितना जल्दी चला जाए उतनी राहत मिलेगी देश की जनता को, ये यहां पर कहना है राकेश टिकैत का। और जबरदस्त तरीके से इस बार पीएम मोदी को ले लिया है टिकैत ने निशाने पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरएसएस पर जोरदार हमला। आरएसएस की तुलना नक्सलियों से की है, नागपुर से संचालित धर्मांतरण और सांप्रदायिकता में मास्टरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस की तुलना नक्सलियों से करते हुए कहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सक्रिय नक्सलियों को दूसरे राज्यों में बैठे उनके वरिष्ठ नेता निर्देशित करते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के आरएसएस कार्यकर्ताओं को नागपुर से संचालित किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने आगे कहा है कि आरएसएस की केवल 2 विषय में ही मास्टरी है, पहला धर्मांतरण और दूसरा सांप्रदायिकता, यह दोनों में ही लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आरएसएस पर भड़के हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, लखीमपुर खीरी हिंसा, किसानों की कुचल करके हत्या कर दी गई। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार बोले केंद्रीय मंत्री और सीएम योगी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों को बताते चलें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। एनसीपी प्रमुख ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों की कुचल करके हत्या कर दी गई। किसानों का आरोप है कि गृह राज्य मंत्री का बेटा वहां पर मौजूद था और वहीं कोर्ट के अवलोकन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्ता पक्ष को स्टैंड लेना चाहिए, ना तो यूपी के सीएम बच सकते हैं और ना ही गृह राज्य मंत्री बच सकते हैं। गृह राज्य मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। और वहीं शरद पवार ने दावा किया है कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और एनसीबी समेत केंद्रीय एजेंसियों का यहां पर मोदी सरकार के द्वारा लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है और अब मोदी सरकार बेलगाम होती जा रही है। ये यहां पर शरद पवार ने जोरदार हमला बोला है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, राकेश टिकैत ने खोली है आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की पोल, बताया कैसे हो रही है गृह राज्य मंत्री के बेटे से पूछताछ। आप लोगों को बताते चलें लखीमपुर कांड को लेकर के मंत्री की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी 2 ही मुद्दे रह गए हैं, कहना है राकेश टिकैत का। मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी रेड कॉर्पेट तरीके से की गई है, पूछताछ गुलदस्ता देकर के की जा रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें लखीमपुर हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक अजय मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और अगर अजय मिश्रा अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो हम इसके लिए भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और देख सकते हैं कि लखनऊ में होने जा रही है किसानों की बड़ी पंचायत, और यहां पर लखीमपुर हिंसा मामला यूपी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता ही जा रहा है। इस बीच राकेश टिकैत ने राज्य की सरकार को भी चेतावनी दे डाली है। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, अब जयपुर एयरपोर्ट भी अडानी के नियंत्रण में, मोदी सरकार ने 50 साल के लिए लीज पर सौंपा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें
केंद्र सरकार ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण भी अडानी समूह को दे दिया है। अडानी समूह ने इस एयरपोर्ट का नियंत्रण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हासिल कर लिया है। आप लोगों को बताते चलें, अडानी ग्रुप के पास पहले से ही 6 एयरपोर्ट पर कब्जा था और अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अडानी के नियंत्रण में आ चुका है। अडानी के पास अब कुल 7 एयरपोर्ट का मैनेजमेंट है। और वहीं बताते चलें, केंद्र सरकार ने अडानी समूह को 50 साल के लिए यह एयरपोर्ट यहां पर लीज पर दे दिया है। देख सकते हैं कि एक एक करके सभी सरकारी संपत्तियों को बेचे जा रही है मोदी सरकार, वो भी अपने चुनिंदा मित्रों को। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा, राष्ट्रपति से मिला है कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी बोले मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में हो पूरी जांच। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना के तथ्यों से जुड़ा एक ज्ञापन भी यहां पर राष्ट्रपति को सौंपा है। और वहीं कांग्रेस के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। और वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, और वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मीडिया को संबोधित किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही सरकार से इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। और वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी 2 ही प्रमुख मांगे हैं, मौजूदा जजों से स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या तो उनको यहां पर बर्खास्त कर देना चाहिए। न्याय तभी संभव होगा। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। राष्ट्रपति ने भी एक्शन लेने की यहां पर बात कही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के करीबी समेत कई अन्य के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, 750 करोड़ रुपए की अघोषित आय का हुआ है खुलासा। आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजेंद्र के यहां पर कथित करीबी लोगों सहित कई ठेकेदारों के घरों और कार्यालयों पर पिछले सप्ताह आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। इस दौरान विभाग ने करीब 750 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति यहां पर बरामद की है। बेंगलुरु और अन्य जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हालिया छापेमारी बीएस येदियुरप्पा के करीबी सहयोगी बीआर उमेश व अन्य भाजपा के दिग्गज नेता के लिए एक बड़ा झटका है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव, हमीरपुर में योगी पर बरसे हैं अखिलेश यादव। बोले भाजपा के वोटों पर बुलडोजर चला देगी जनता। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने हमीरपुर में योगी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। सपा की विजय रथ यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी के लोग बातों से बिजली बनाते हैं। सीएम योगी को 2 चीजें बहुत ही पसंद हैं, एक तो बुल और दूसरा बुलडोजर। उन्होंने आगे कहा है कि इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि वह बुलडोजर को अपने हाथ में रखेगी और बीजेपी के खिलाफ वोट डाल करके बीजेपी के वोटों पर बुलडोजर चला देगी। और वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि बीजेपी ने आपसे सब कुछ छीन लिया है, ये जो चिल्लम जीवी हैं अब जनता को टैबलेट देने जा रहे हैं, लेकिन बीते 4.5 सालों में इन्होंने कौन सी टैबलेट दी है, इसलिए इन चिल्लम जीवियों से दूर रहना है जनता को। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी चुनाव 2022, कड़वे अनुभवों के बाद अखिलेश यादव को कांग्रेस बसपा से परहेज। बोले पूरे यूपी में क्लीन स्वीप करेगी समाजवादी पार्टी, होगी जबरदस्त जीत। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर से यूपी में अपनी विजय रथ यात्रा कानपुर से शुरू कर दी है। और वहीं अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने एजेंडे को सामने रखा है। यूपी में गठबंधन की राजनीति पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी राज्य में इस बार किसी भी बड़ी पार्टी के साथ यहां पर गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस या बसपा के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करेगी।
उन्होंने कहा है कि बीजेपी को पता है कि समाजवादी पार्टी ही असली चुनौती है, इसलिए पार्टी लोगों में ये धारणा बिठाना चाहती है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रही है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही है। योगी सरकार का यहां पर जाना तय है, ये कहना है अखिलेश यादव का, और क्लीन स्वीप करेगी समाजवादी पार्टी। जनता में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है योगी आदित्यनाथ को लेकर के। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।